नमस्ते एवरीवन। जब मैं छोटी थी और किसी को सुनती थी कि भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेश चले गए, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग देश के गद्दार हैं, कि भारत के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, भारत में पढ़ते हैं और फिर जाके अमेरिका की इकोनॉमी में, लंदन की इकोनॉमी के अंदर में कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि फिर मेरा समय आया और मैंने भी ये डिसीजन लिया अपने लिए कि मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊंगी। बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन मैं उसको बार बार टालती रही और फाइनली फिर मैंने सोचा कि थोड़े समय के लिए बाहर जाके देखते हैं कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी होती है। और अभी जो भारत के अंदर में सिचुएशन बनी हुई है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो नीट के पेपर लीक पे कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, ये सारी जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं ये वैलिडेट करती हैं कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 20 से लेके 40 साल की उम्र के बीच में हैं, अगर आपके पास बाहर पढ़ने जाने की, बाहर किसी नौकरी करने की, कोई बिजनेस करने की या फिर कुछ समय बाहर गुजारने की आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप उस काम को कर सकते हैं, अगर आपका परिवार आपका साथ दे रहा है, आपके पास पैसे हैं, डिग्री है, काबिलियत है, तो आपको खुद को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। हाँ, मुझे पता है, ऐसा लगता है कि देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारे माता पिता के बिना हम कैसे रहेंगे, अपने भाई बहनों के बिना कैसे रहेंगे, हमारे दोस्त साथियों को छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन ये कंप्लीटली वर्थ इट है आपके लिए बाहर निकलना, खासकर अभी के सिचुएशन में जब देश को अपने युवाओं से, अपने बच्चों से कुछ भी लेना देना रह ही नहीं गया है। और इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं जिसको कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है नो रिस्पेक्ट। सरकार को, हमारा जो देश चला रही है, और ऐसे नहीं कि केवल इस सरकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी सरकार जो आती है, बच्चों से कोई भी लेना देना नहीं होता है। हम बस उनके लिए वोट बैंक हैं और हम जितने ज़्यादा अनएजुकेटेड रहेंगे, हमारे पास कोई भी शिक्षा नहीं रहेगी, पैसे नहीं रहेंगे, हम 500 रुपये में अपने वोट बेच देंगे। बस चिकन खा के, और सीसा और कंघी मिलती है बिहार के अंदर में। मैंने खुद देखा है, जो इलेक्शन कैंपेन्स चल रहे होते हैं ना, तो लोगों के घर में सीसा, कंघी और बिंदी के पैकेट बांटे जाते हैं और उस आधार पे उनको वोट मिल जाता है। तो जितनी ज़्यादा अनएजुकेटेड रहेंगे, जितना कम पैसा रहेगा, उतनी जल्दी हम बिकेंगे। और इसी वजह से सरकार को किसी की कोई इज्जत नहीं है। अगर आपके पास अपनी फील्ड में आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको जाना जाता है, आपको इज्जत दी जाती है, या फिर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं जो कि आप खर्च कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली आप दुनिया के किसी भी देश के अंदर में वीजा पा सकते हैं, सिटीजनशिप तक आप पा सकते हैं। जबकि सोनम वांगचुक जैसे लोग, जिन्होंने इतना इनोवेटिव इंजीनियरिंग के अंदर में काम किया, सोलर हीटिंग टेंट्स बनाए आर्मी के लोगों के लिए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्रिएट किए लेह एंड लद्दाख में, उसके अलावा उन्होंने ड्रिप इरिगेशन पे कितना सारा काम किया, क्योंकि लेह लद्दाख के अंदर में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन आइस स्टेपुलास को कैसे हम पिघला के उससे कैसे एग्रीकल्चर को वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, इसके ऊपर में इतना सारा काम किया, जिसके लिए इंटरनेशनली उनको रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बावजूद सरकार को उनकी कोई भी इज्जत नहीं रही, तो हमारे और आपके जैसे लोगों की क्या इज्जत रहेगी? तो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बात सच है। ऐसे लोग जो अपनी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी के बावजूद सोचते हैं कि भारत में रह के उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, उनको सरकार क्या इज्जत देती है, उनको हमारा देश क्या इज्जत देता है? आप देखें, आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे कि फॉरेन फंडिंग, चाइना से फंडिंग आती थी सोनम वांगचुक को और वो बंद हो चुकी है, तो इस वजह से अब ऐसा कर रहे हैं। या फिर उनकी पहली वाइफ कौन है उसको आप चेक करो। अरे क्यों चेक करें? उनके पास इतनी सारी कैपेबिलिटीज हैं, उसके बावजूद भारत के अंदर में रह के और काम कर रहा है कोई। और जो भी मांग उठाई जा रही है कि नीट के पेपर लीक हुए, उसके लिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई, उसको आके एड्रेस करें। एजुकेशनल रिफॉर्म्स हमारे देश के अंदर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके ऊपर में काम करें, तो उसमें मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ने क्यों बैठ जाऊं? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि आप जब तक हाँ हाँ करते रहेंगे, तब तक आपको कोई पूछेगा थोड़ा बहुत, अगर किसी का मन भी है तो। और जिस दिन आपने कोई अपने हक की बात कह दी, जिस दिन आप अपोजिट चले गए जो भी जनरल कंसेंसस है, उस दिन से आपकी ना कोई इज्जत रहेगी और आपको तार तार बेइज्जत कर दिया जाएगा।
तो जितनी जल्दी आप अपने आँख खोलें उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है नो अकाउंटेबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरीके की कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं हमारे देश के अंदर में। ब्रिटेन के अंदर में जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं कीयर स्टारमर, उन्होंने पिछले महीने अपना इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने यूएस एम्बेसडर एक इंसान को उन्होंने अपॉइंट किया था, पीटर मेडल्सन को, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। तो इस वजह से काफ़ी हंगामा मचा, पार्लियामेंट के अंदर में भी उनके सपोर्ट में ज़्यादा लोग नहीं थे। इस वजह से उन्होंने, उनकी पार्टी रही, ऐसा नहीं है कि पार्टी गिर गई, उन्होंने खुद अपना इस्तीफा दे दिया कि मेरे से गलती हुई है और मैं उसको ओन करता हूँ और मैं यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर की बात है। हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर पे, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्ट्री के जो हेड हैं, उनके ऊपर में कितने सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है एक बार हो गई, हम समझते हैं कि आपसे गलती हुई है, आप नहीं चाहते थे ऐसा, फिर भी ऐसा हो गया। ये तो 8 बार पेपर लीक हुआ है। मैं भारत के उस सिस्टम का पार्ट रही हूँ जहाँ पे आपको बस 3 साल 4 साल पढ़ना होता है। जब आप नीट की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त दुनिया में कुछ भी आपको नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है। केवल आपको उस छोटे से कमरे में बैठ के पूरे समय पढ़ना होता है। पूरे परिवार का जो होप होता है ना, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। मैं जब अपना जेई का पेपर लिख रही थी और मैं जितने समय अंदर थी, मेरी जो मम्मी है वो पूरे समय मंदिर के अंदर में थी। बीएचयू के अंदर में मेरा सेंटर पड़ा था, बीएचयू के अंदर में मंदिर है काफ़ी अच्छा एक, उतने समय वो पूरे मंदिर के अंदर में थी। तो जेई का जो 6 घंटे का पेपर चलता है एडवांस का, पूरे 6 घंटे मंदिर के अंदर में। तो इतना ज़्यादा होप्स एसोसिएट होता है, इतना ज़्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आप की जिंदगी उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है। ऐसे सिचुएशन में 8 पेपर लीक होना, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन के बावजूद कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जब तक ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है ना, तो नीचे के लोग जो होते हैं, जो अंदर के लोग होते हैं, वो भी सोचते हैं कि ठीक है क्या हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे री एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया गया है, तो ये बहुत बड़ा एहसान है जो बच्चों को दिया गया है और बच्चों को इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सेमफुल है। मैं अमेरिका के अंदर में भी हर जो नॉन इंडियन इंसान होता है ना, यहाँ पे मैं सबसे कहती हूँ कि इंडिया इज़ नॉट फॉर द वीक, यू हैव टू ट्रेन योर किड। बच्चों को ट्रेन किया जाता है टू सक्सीड। ऐसा वहाँ पे कंपटीशन जो है वो इतना ज़्यादा स्केरी है। और ऐसी सिचुएशन में आप बार बार पेपर लीक कर रहे हैं, आपकी गलतियों की वजह से बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, परिवार वाले इतनी टेंशन के अंदर में है, कोई डिजर्व नहीं करता है ऐसी सिचुएशन के अंदर में रहना। और यही से हमारा जो तीसरा पॉइंट है, जो पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा उससे रिलेट करती हूँ और ये प्रोटेस्ट में भी बहुत ज़्यादा उभर के सामने आया है, वो है डिस्क्रिमिनेशन। हमारे देश के अंदर में जो डिस्क्रिमिनेशन है, उतनी डिस्क्रिमिनेशन मुझे नहीं लगता है कि और कहीं भी है। हमारे यहाँ पे रिलीजन के आधार पे है, कास्ट के आधार पे है, आपका जो जेंडर है उसके आधार पे है, आप इंडिया के कौन से पार्ट से हैं, किस राज्य से हैं, हर एक आधार पे हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। पता नहीं क्यों हम एज एन इंडियन रहते ही नहीं हैं। अभी कुछ हाल फिलहाल के और इंसिडेंट्स हुए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब सिया गोयल का एक इंसिडेंट हुआ, जिसने एक लड़के को धक्का दे दिया पहाड़ पे जाके, जो कि बहुत ही गलत बात है, उसका जो प्रोटेस्ट था लोगों का, वो कंप्लीटली था कि औरतों को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है, केवल आदमी विक्टिम है भारत के अंदर में, कि आदमियों के लिए कोई भी लॉ नहीं है और आदमी ही सारे दर्द सह रहे हैं दुनिया के अंदर में, भारत के अंदर में। उसके पहले तुषार शर्मा का एक केस हुआ था और बहुत सारे ऐसे औरतों के ऊपर में भी केस होते रहते हैं। इसके अंदर में आप देखेंगे कि लोगों का प्रोटेस्ट था कि औरतों के ऊपर में सबसे ज़्यादा जुल्म होता है और आदमियों को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है, कि आदमी ही सबसे गलतियां कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलतियां। उसी तरह आप हिंदुओं के अंदर में देखेंगे कि हम विक्टिम हैं, हिंदू खतरे में हैं और मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है या फिर सबसे ज़्यादा फ्री रहते हैं। मुस्लिमों के अंदर में आप देखेंगे कि
हिंदू उनके ऊपर में ऑपरेशन कर रहे हैं और उनकी सिचुएशन सबसे ज़्यादा खराब है। तो आखिर सिचुएशन किसकी अच्छी है? जब सब कोई विक्टिम है तो मिल किसको रहा है? जो जजमेंट है या फिर जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर में जा रहा है? ऑनेस्टली किसी को भी नहीं मिल रहा है। तो हमारी जो जुडिशियरी है उससे बेहुदा काम मैं बोलूँ तो कोई कर ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ की पुलिस जो है वो नॉन अकाउंटेबल है, बिल्कुल भी कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बहुत सारे केसेस में तो पुलिस वाले ही खुद गलतियां कर रहे होते हैं, तो फिर प्रोटेक्ट कौन करेगा आपको? और जुडिशरी हमारी रोजाना फेल होती है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ने इतना अच्छा हमको डिवाइड किया हुआ है कि औरतों के ऊपर जुल्म है, आदमियों के ऊपर में जुल्म है, हिंदुओं के ऊपर में जुल्म है, मुस्लिमों के अंदर में जुल्म है। बस एक दूसरे से डिवाइड करते रहो और खुश रहो। तो अंग्रेजों की जो नीति थी कि फूट डालो और राज करो, वो अभी के पॉलिटिशियन हमारे इतने अच्छे से खेल रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो भी यहाँ से आता है कि हमारे यहाँ पे अनएजुकेशन इतनी ज़्यादा है। 500 रुपये के अंदर में लोग वोट दे दे रहे हैं अपना, फिर जो भी नेता बोल रहा है उसको बाई कर ले रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में अगर आप सोचते हैं कि आप चेंज लेके आ जाएंगे, तो फिर ये शायद जो प्रोटेस्ट था ये आपके लिए एक अवेकनिंग कॉल होना चाहिए कि आपको अब समझदारी थोड़ी सी आना शुरू होनी चाहिए। और चौथा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेविंग्स। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत के अंदर में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं और बाहर निकल के बहुत महंगाई होगी, क्योंकि जब भी मैं बाहर शिफ्ट होने के बारे में बात करती हूँ तो मुझे परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में बहुत सारी सुनने के लिए मिलती हैं लोगों की बातें। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है कि आप अगर विदेश के अंदर में ज़्यादा कमाते हैं तो आपका खर्चा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि चीज़ें महंगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मैं बैंगलोर में रहती थी, मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह थी और उसमें मुश्किल से मैं 50% बचा पाती थी, क्योंकि घर आने जाने का खर्चा होता था, घर पे भी कंट्रीब्यूट करना होता था, बैंगलोर के अंदर में अपना जो कैब्स वगैरह का, ट्रांसपोर्ट वगैरह का देना पड़ता था, जो बाकी खाने के ऊपर में खर्चा होता था, उस आधार पे। अभी अमेरिका में रह के मेरी जो तनख्वाह थी बैंगलोर के अंदर में, उससे ज़्यादा मैं सेव कर लेती हूँ। तो एज एन इंडिविजुअल मेरी जो सेविंग्स है वो डेफिनेटली मच बेटर हो रही है। तो यहाँ पे मेरी इनकम बेटर है, मेरी स्पेंडिंग भी बढ़ी है, लेकिन फिर मेरी सेविंग भी तो बढ़ेगी ना। अगर मान लेते हैं कि ये आपकी इनकम थी और ये आपकी सेविंग थी बैंगलोर के अंदर में, ठीक है। अगर मेरी इनकम यहाँ से यहाँ हो गई और मेरी जो स्पेंडिंग थी वो भी यहाँ से यहाँ गई है, लेकिन फिर भी मेरी सेविंग तो यहाँ से वो जो गैप है वो बढ़ा है ना, तो डेफिनेटली मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को सेविंग ज़्यादा बेटर होती है अगर आप बेटर कमा रहे हैं बाहर निकल के। चाहे हम कितना भी परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में रोना अपना कर लें खुद को बेटर फील करवाने के लिए। और बात रही परिवार की, दोस्तों की, तो वो तो हमेशा एक दुख रहेगा और वो ही सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो बाहर निकलने के बाद होता है। हाँ, बहुत सारे वीज़ा के इश्यूज भी हैं, खासकर अमेरिका में और यूरोप में भी आपको बहुत सारे फेस करने पड़ेंगे। लेकिन भारत के अंदर में जो हो रहा है और जो सिचुएशन है उससे बहुत ज़्यादा आसान है इन वीज़ा स्ट्रगल्स को सॉर्ट आउट करना आपके लिए। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि आप डेफिनेटली उसको परस्यू करें। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करने या फिर मेरे पास पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ आई थी उनको मैंने नहीं लिया और मैं बस भारत में बैठ के और डरती रह गई। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप अभी यंग हैं, अपॉर्चुनिटी है, परिवार का सपोर्ट है, आप डेफिनेटली बाहर जाएं और ये सारी चीज़ें ट्राई आउट करें। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।